नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है 8वां दिन, सो हम दीदी जी से कथा सुनेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, आज 8वां दिन है। आज आप हमें और हमारे दर्शकों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज 8वां दिवस है, तो आज आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 8वें ज्योतिर्लिंग अर्थात नागेश्वर की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात के द्वारकापुरी के निकट है। और जैसा कि आपने सुना है, द्वारकापुरी 4 धामों में आती है। और कल की कथा में जैसे आपने सुना था रामेश्वरम के विषय में, तो रामेश्वरम एक जो हमारे 4 धाम है उन धामों में भी गिने जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु की महिमा बड़ी अपरंपार है और बहुत ही सुंदर भी है, अलौकिक भी है। तो ईश्वर की ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ कोई ना कोई कहानी अवश्य है उसके पीछे। और ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक कथा आती है कि एक सुप्रिय नाम का वैश्य जो व्यापार करते हैं, तो वो बहुत परम भक्त थे महादेव की बहुत भक्ति किया करते थे। और हमेशा जैसे कहते हैं ना कि 8 याम नारायण की जैसे सेवा करते हैं, ऐसे भी महादेव की सेवा करते थे। 8 याम हमेशा, 8 याम तो समझते ही होंगे, माने 24 घंटे। आज की जो समय की परिधि है हम उसको घंटों में बोलते हैं, पहले घड़ी ऐसे याम बोलते थे या 8 घड़ी बोलते थे, ऐसे करते। तो वहाँ पे अब जो सुप्रिय वैश्य जी थे वो बहुत भक्ति करते थे। तो वहाँ पे एक राक्षस था, दारुक नाम का राक्षस। वो बहुत ही एक तरह से देखा जाए कि बहुत ही नफरत और वो बहुत ईर्ष्या करता था सुप्रिय जी से। उसने कहा इसकी भक्ति छुड़वानी है महादेव की, मेरे राज्य में रहकर ही महादेव की भक्ति करेगा। तो होता है ना, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, फिर भगवान उनका ढंग से इलाज करता है, तो ऐसे भी होते हैं। ऐसे ही वो दारुक था, वो राक्षस था। तो उसने कहा कि कोई मौका मिले इस वैश्य को वहां से उठाने का, तब मैं इसको बताऊं। तो उसने क्या किया, एक दिन जो सुप्रिय वैश्य थे वो कहीं जा रहे थे नौका से। उसको लगा ये सही मौका है इसको यहाँ से उठाने का, इसका अपहरण करने का। तो उस नौका में और भी लोग बैठे थे और उसने वहाँ आक्रमण कर दिया और पूरे नौका के जितने लोग थे ना सबको उठा करके और उसने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और सबको प्रताड़ित करता वहाँ पर। अब सुप्रिय जो वैश्य जी थे उनको लगा कि उनकी वजह से और लोगों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे, बेचारे उनका तो कोई मतलब एक तरह से उनका अपराध नहीं था, लेकिन भक्ति मैं करता हूँ तो महादेव की भक्ति करने से इस दुष्ट को क्या लेना देना। मैं अपने घर में जी रहा हूँ, अपने महादेव की भक्ति कर रहा हूँ, इसको क्या मतलब। अब वो उसका कहते हैं ना उसका राज्य था, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग होते हैं ना जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। तो ऐसे ही कुछ उस दुष्ट राक्षस का भी था कि किसी की भक्ति से उसको पता नहीं क्या समस्या। अब वहाँ पे सुप्रिय जी ने जितने भी कारागार में थे उन सबको भी बोला कि तुम भी भगवान का नाम जपो, मैं भी जपता हूँ। अब वो तो वहाँ पे बोल रहा था भगवान का नाम भी मत लेना, तू यहाँ कारागार में और उनकी पूजा मत करना, तू अपने आप को ये समझता है, तू अपने आप को वो समझता है। और हजारों प्रकार की उसकी यातनाएं और दंड देने लगा वो। तो सुप्रिय जी तो भगवान के जो भगत होते हैं ना उनमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि वे अपने ईश्वर पर भरोसा बहुत करते हैं। कितना भी लोग उन्हें परेशान करे, कितना भी मतलब षड्यंत्र रचे, लेकिन उनकी जो भक्ति निश्चल भक्ति होती है वो भक्ति उनको उस मतलब मुसीबत से, उस समस्या से निकाल के ले चलती है। ये भगवान के भक्तों में मैंने देखा है कि बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो सुप्रिय जी तो और ज्यादा जोर शोर से महादेव की भक्ति करने लगे और उन्होंने जितने लोग वहाँ कारागार में थे ना उन सबको बोला तुम भी करो भगवान की भक्ति और खूब जोर से पुकारो महादेव को।
अब वो महादेव को पुकारने लगे तो वो दुष्ट राक्षस दारुण को पता चला, वो आया वहाँ कारागार में और बोला, अच्छा तुम अपने आप को इतना बड़ा महान भक्त समझ रहे हो, तुम्हारा शिव यहाँ तुम्हें बचाने आएगा, देखते हूँ कैसे आता है तुम्हारा शिव तुम्हें बचाने, सारे लोगों का वध कर दो, जेल में बंदी गृह में, ऐसे कहने लगा। तो उसके जो अनुयायी थे, मतलब उसके जो सेवक गण थे, वे वहाँ आ गए और उनको मारने के लिए जैसे ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए तो ये चीजें महादेव से कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। महादेव वहाँ प्रकट हो गए और उन्हें पशुपत अस्त्र जो सुप्रिय जी थे उनको प्रदान किया और उन्हीं के द्वारा उसका वध करवाया। और फिर वहीं पर सुप्रिय के कहने पर और भक्तों के कहने पर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में उस कारागार में भी वो प्रसिद्ध हो गए। आज भी वहाँ नागेश्वर की पूजा बड़े हर्षोल्लास से की जाती है और नागेश्वर का जो अर्थ होता है, अर्थात नागेश्वर, नाग धन ईश्वर, अर्थात नागों का जो ईश्वर है वो नागेश्वर। और महादेव तो वैसे भी गले में बड़े बड़े भुजंग जो है धारण किए होते हैं, आप सभी ने उनके दर्शन किए होंगे। और वासुकी जी भी बोलते हैं उनको, जो नागों के देवता हैं। तो मतलब नाग जो महादेव के गले में है वो वासुकी जी है और नागों के देवता जिन्हें कहते हैं वो तो हमारे प्यारे महादेव हैं। तो इस प्रकार जो है महादेव की पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति कभी जो है, एक तरह से कहते हैं ना कि महादेव की भक्ति करने से ही महादेव हर पाप से उसको तार देते हैं और वो शिव धाम को जाता है जीव। तो ऐसी महादेव की बहुत प्यारी महिमा है। और महादेव के विषय में क्या कहें, क्योंकि महादेव हमारे बड़े ज्येष्ठ पिता भगवान लगते हैं। और ये अच्छी बात है कि मैं उनके विषय में कथा आप सभी को सुना रही हूँ, क्योंकि भगवान की कथा भी सुनाने के लिए बड़ा कोई पुण्य भाग्य ही उदित होता है, जो आप उस क्षेत्र में उस कार्य को प्रारंभ करते हैं करना। तो भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी को भगवान के विषय में, मैं महादेव के विषय में कुछ सुना पा रही हूँ। कालों के भी काल है शंभु और त्रिकालदर्शी हैं हमारे प्यारे महादेव, और ये मेरा परम सौभाग्य है। तो आज के ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं सब पूर्ण होती है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।